हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आ चुके हैं फिर से अपने व्हीली पॉइंट पे। तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है शिफ्टिंग पे। तो गाइज ये वीडियो होने वाला है बिगनर्स के ऊपर है। तो गाइज जो भी लोग अभी फर्स्ट गियर में व्हीली करते हैं और वो फर्स्ट गियर में व्हीली सीख चुके हैं, तो गाइज उनके लिए वीडियो होने वाला है कि वो लोग सोचते हैं वो गियर शिफ्ट कैसे करना है। तो मैं आज एक डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ कि आप लोग को गियर शिफ्ट कैसे करना है और एक कितने आरपीएम पे करना है और कितने थ्रोटल पे आपको गियर शिफ्ट करना है। और जब भी आपको व्हीली गियर शिफ्ट करना है तो आपको क्लच का यूज़ करना है या नहीं करना है, तो मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा। आप उस पर आप लोग को उसी तरीके से करना है। गाइज आप लोग को अभी आप बिगनर्स हो तो आपको गाइज गियर शिफ्टिंग सिर्फ सीखनी है। और गाइज आप लोग को लॉन्ग व्हीली इसमें कंटिन्यू नहीं करना है। तो आपको गाइज सबसे पहले आपको गियर शिफ्टिंग आना चाहिए व्हीली करने के बाद। तो गाइज सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि गाइज आपके जो प्लेस है वहाँ पर कोई हो ना और एक खाली प्लेस हो, और हमेशा आपको हेलमेट का यूज़ करना है। तो गाइज मैं अभी आप हेलमेट लगा के नहीं बता सकता क्योंकि मुझे बताना है और क्लियर वॉइस आपको चाहिए। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको जब भी गियर शिफ्टिंग सीखनी है, आप बिगिनर्स हो, आपको फर्स्ट गियर में व्हीली पॉप करना आ गया है, थोड़ा बहुत ब्रेकिंग भी आ चुका है। तो गैस आप लोगों को क्या करना रहता है, जब लॉन्ग व्हीली करना रहता है तो आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो गैस गियर शिफ्ट करने के लिए आपको पहले से गियर शिफ्टिंग आनी चाहिए। जब व्हीली आपको पॉप कर रहे हो तो गियर शिफ्टिंग आनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, आप कम हाइट पे व्हीली को गियर शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी गियर शिफ्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर पहले ही आपको लॉन्ग व्हीली करने लगना है गियर शिफ्ट करके, या फिर बहुत से हाइट पे आपको गियर शिफ्ट करना है। पहले आपको कम ही हाइट पे आपको गियर शिफ्ट करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, उसी तरह पहले ट्राई करना है गियर शिफ्ट करने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हो अभी मेरी बाइक फर्स्ट गियर में है और ये मैंने व्हीली को पॉप किया और ये गियर शिफ्ट करके मैंने बाइक को नीचे रख दिया। तो गाइस ये मैंने गियर शिफ्टिंग कर दी अपनी बाइक में। तो इसी तरह आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कम हाइट पे। ये देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये मेरे बाइक न्यूट्रल, ये फर्स्ट गियर और ये हल्का सा पॉप किया, ये गियर शिफ्ट हो गई। इतना सा काम करना है गाइस आप लोगों को पहले गाइस आप लोग को इतना काम करना है। उसके बाद जब इस पर आप लोग प्रैक्टिस गियर शिफ्टिंग, हाँ लगता है कि आप गियर शिफ्ट कर ले रहे हो, उसके बाद आपको लॉन्ग व्हीली कंटिन्यू करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आप लोग गियर शिफ्टिंग सीखो कि आप थोड़ी ही हाइट में आपको गियर शिफ्ट हो जाए। सो गाइस जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनका एक प्रॉब्लम होता है, उनका एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि गाइस जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है तो गाइस उसमें क्लच का यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो गाइस सबसे पहले बात है कि आपकी बाइक कौन सी है। तो गाइस आपकी बाइक में क्या क्विक शिफ्टर है, तो गियर शिफ्टर नहीं है तो आपको क्लच का यूज़ करना ही पड़ेगा। बिना क्लच यूज़ किए आपकी बाइक का गियर शिफ्ट नहीं हो सकता। तो गाइस अगर V404 है आपके पास, अगर जिसमें गियर शिफ्ट वाला ऑप्शन दिया है, क्विक शिफ्टर का ऑप्शन दिया उसमें, तो आपको यूज़ नहीं करना है क्लच, तब भी आपकी गाड़ी का बिना क्लच दबाए आपका गियर शिफ्ट हो सकता है। बट अगर आपकी गियर शिफ्टर नहीं है तो गाइस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा क्लच। बिना क्लच का यूज़ किए आपकी गियर शिफ्ट नहीं होगी, वो चाहे व्हीली हो चाहे आपको नॉर्मल बाइक राइड करते हो तब भी। तो गाइस क्या करना है, जब भी आप व्हीली पॉप करोगे उसके बाद जब 1 से 2 सेकंड के लिए आपको व्हीली इसलिए आरपीएम छोड़ना पड़ता है, उसके बाद तुरंत आपको गियर शिफ्ट करना है। जब गाड़ी आपकी नीचे आ रही एक बार फिर से आपको एक्सीलेटर लेना पड़ता है, तब व्हीली आगे जाती है, ना कि आपको एक्सीलेटर लेते हुए आपको उस पर गियर शिफ्ट कभी भी नहीं करनी है। उस तरह क्या होगा, जब भी आपकी व्हीली हाइट पे रहेगी और आप एक्सीलेटर लिए उस पर क्लच दाब के आप गियर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, उसी रेस पे आपकी बाइक उड़ जाएगी और गाड़ी आपकी पीछे पलट जाएगी। तो गाइस आपको हमेशा क्या करना है कि जब आपकी बाइक एक बार उठी उसके बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ना है, उसके बाद तुरंत गियर शिफ्ट करके तुरंत दोबारा एक्सीलेटर लेना है, उसके बाद आपकी बाइक आगे जाएगी। तो मैं ये भी करके आपको दिखाता हूँ, आप नोटिस करना। सो गाइस मोस्ट ऑफ पीपल का प्रॉब्लम एक ही होता है गाइस कि आपको जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है तो गाइस क्या उनको क्लच का यूज़ करना है या नहीं करना है। तो गाइस हमने जैसे कि मैंने बताया कि क्लच का यूज़ करना ही रहता है। अगर आपकी गाड़ी में क्विक शिफ्टर है तब गाइस आप बिना क्लच का यूज़ किए आप अपनी बाइक का गियर शिफ्ट कर सकते हो, चाहे व्हीली में चाहे नॉर्मल राइड में भी। तो गाइस आपको हमेशा गियर शिफ्ट करते वक्त क्लच का यूज़ करना ही है। तो गाइस जब भी आप व्हीली में अगर गियर शिफ्ट करते हो तो गाइस आपको आरपीएम कम करना है, उसके बाद आपको गियर शिफ्ट करके फिर उसके बाद तुरंत आरपीएम को तेज़ करना है, जिससे आपकी व्हीली कंटिन्यू हो पाए। तो गाइस ये देखो मैं अब जब भी अपना गियर शिफ्ट करूँगा तो गाइस मैं अपने आरपीएम को कम करूँगा, उसके बाद क्लच का यूज़ करके तुरंत गियर शिफ्ट करके फिर तुरंत आरपीएम को रिलीज करूँगा। ये देखो ये व्हीली पॉप की मैंने, तो फिर जब मैंने कम किया था उसके बाद गियर शिफ्ट किया। इसी तरीके से आपको करना है।
एक बार और मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो। इसी तरह करना है इस तरीके से। वन मोर टाइम मैं करके दिखाता हूँ। जैसे गैस व्हीली ऊपर गई, उसके बाद मिनी सेकंड के लिए गैस एक्सीलेटर को छोड़ना है, उसके बाद तुरंत गियर शिफ्ट करके क्लच का यूज़ करके उसके बाद तुरंत एक्सीलेटर को रेस करना है, जिससे आपकी गाड़ी जब नीचे आते वक्त तुरंत एक्सीलेटर दोगे तो फिर से ऊपर जाएगी और हाइट मेंटेन होकर आपको ब्रेक के साथ आपको व्हीली मेंटेन करके अपनी बाइक को आगे ले जाना है। तो गाइस देखा, इस तरीके से करना है। सो गाइज आप लोगों ने देखा, मैंने सेकंड गियर शिफ्ट करके लॉन्ग व्हीली मारी। तो गाइज इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गाइज जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मालूम चल सके कि गाइज जब भी आपको व्हीली में गियर शिफ्ट करना है तो क्लच का यूज़ करना है, और जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है तो गाइज अपने आरपीएम को थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद जैसे गियर शिफ्ट होगी उसके बाद फिर से आरपीएम को लेना है, जिससे एक्सीलेटर को लेना है और अपनी एक्सीलेटर को बाई व्हीली को मेंटेन करना है। तो गाइज इसी तरह आपको गियर शिफ्टिंग करना है। अगर आप एकदम बिगिनर्स हो तो गाइज आपको कम हाइट पे, जैसे मैंने बताया, आपको कम हाइट पे आपको व्हीली पहले गियर शिफ्टिंग करनी है, उसके बाद आपको लॉन्ग व्हीली करना है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।